दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप बस 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 5 से 6 करोड़ तक आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होके। अगर आप अपनी सैलरी की मदद से ही लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को भी ज्यादा समय नहीं देना चाहते, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, जिसमें से पहला है हाई रिटर्न और दूसरा लो रिस्क। टॉप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों में ही हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क उतना ही ज्यादा होता है और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती कि लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न देंगे ही। अगर आप फुल टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट में कम से कम रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाने का बस एक ही तरीका है, और वो है इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। जब हम निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक तरीके से अपनी इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। आज लगभग हर एक स्टडी और रिसर्च में यही पाया गया है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी कम से कम अगले 30 सालों तक काफी तेजी से ग्रो होने वाली है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया के मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है, जिनमें हमारे देश की टॉप कंपनीज लिस्टेड है। सिर्फ यही टॉप कंपनीज इंडिया में 50% से भी ज्यादा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है। अगर हमारे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि ये इंडेक्स भी लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है। इन कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निफ्टी में वेटेज दिया जाता है। इस वजह से निफ्टी 50 में सारे लार्ज कैप स्टॉक होते हैं। इसके साथ ही हर 6 महीने के बाद निफ्टी 50 से उन स्टॉक्स को हटा दिया जाता है जो खराब परफॉर्मेंस करता है, और इनके बदले में ऐसे स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं जो अच्छा परफॉर्मर कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से निफ्टी 50 में हमेशा टॉप परफॉर्मिंग ही कंपनीज होती है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 का रिटर्न भी काफी अच्छा होता है, जो कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस से भी साबित होता है। 2001 में निफ्टी 50 1000 के आसपास चल रहा था और आज निफ्टी 50 18,000 पॉइंट के करीब है। तो चलिए अब जानते हैं कि आप किसी इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इंडेक्स एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो होता है और इस वजह से हम इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप निफ्टी 50 में प्रेजेंट सारे स्टॉक्स को उनके वेटेज के हिसाब से खरीद लेते हो तो आप निफ्टी 50 के रिटर्न को मैच कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको काफी पैसा और टाइम खर्च करना पड़ेगा। साथ ही आपको निफ्टी 50 के चेंजेस के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो हमेशा अपडेट करता रहना पड़ेगा, जो कि काफी मेहनत भरा काम है। इन सभी से बचने के लिए हमारे पास इंडेक्स फंड और ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इंडेक्स फंड ऐसा पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है जो कि एक इंडेक्स को कॉपी करता है। ईटीएफ भी ऑलमोस्ट इंडेक्स फंड जैसा ही होता है। इनमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि ईटीएफ को ट्रेड किया जा सकता है जबकि इंडेक्स फंड को ट्रेड नहीं किया जा सकता। इस वजह से ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। निफ्टी 20 इंडिया का फर्स्ट ईटीएफ है जिसे 2002 में लॉन्च किया गया था। ये ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को कॉपी करता है, यानी कि कंपनीज की जो भी वेटेज निफ्टी में होती है उसी वेटेज के आधार पर एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है और इनमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों निफ्टी 20 ही वो फंड है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में 5 से 6 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से करोड़ रुपए कमाने के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो है एक ऐसा फंड जिसमें रिस्क कम हो। निफ्टी 50 में सारे 50 स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी के होते हैं और ऐसी कंपनीज के स्टॉक है जो कि पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड होती है। इन कंपनीज के बहुत ज्यादा लॉस में जाने की या फिर बैंकरप्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, लेकिन किसी कारण अगर ऐसा होता भी है तो निफ्टी 50 इन कंपनीज को अगले क्वार्टर में इंडेक्स से बाहर निकाल देगा और दूसरी अच्छी कंपनीज को ऐड करेगा। इसके अलावा निफ्टी 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की होती है, जिस वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है। इन सब चीजों के कारण निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों निफ्टी 20 का पिछले 20 साल का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है। 2002 में निफ्टी 20 लॉन्च हुआ था, तब इसकी एनएवी सिर्फ 10 रुपए थी, लेकिन आज निफ्टी 20 का एनएवी 190 रुपीज के करीब है। इस चार्ट में आप निफ्टी 20 का सीएजीआर देख सकते हैं। निफ्टी 20 के पिछले एक साल का सीएजीआर 25.51% है, जबकि 3 साल का सीएजीआर 18.12% है और 5 साल का सीएजीआर 17% के करीब है। कुल मिला के देखे तो निफ्टी 20 के पिछले 20 सालों का सीएजीआर 16.34% है, जो कि काफी अच्छा एनुअल रिटर्न है। कई सारे टॉप म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टर्म में इतना सीएजीआर नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस सीएजीआर पर हम सिप कैलकुलेट करते हैं। अगर आप निफ्टी 20 में 5,000 रुपए की मंथली सिप 25 की एज पर स्टार्ट करते हैं तो 30 साल बाद यानी कि 55 की एज में आपके पास करीब 5 करोड़ रुपए होंगे, और अगर आप 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो आपके पास करीब 10 करोड़ रुपए होंगे। अगर हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें तो भी आपको इस सिप की एंड होने पर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या निफ्टी 20 से फ्यूचर में भी इतना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है इसे प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है। और हम लोग यहाँ तो 30 सालों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमें तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट में आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम ऐसे कई सारी चेंजेस अपने आसपास होते हुए देख सकते हैं जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कई सारी ऐसी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जो कि बताती है कि कैसे 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। शॉर्ट टर्म में भले ही स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट साथ ही चलते हैं। इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर है जिनमें ग्रोथ के अभी काफी पोटेंशियल है। कहीं तो ऐसे है जो अभी छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीजें फ्यूचर में स्टॉक मार्केट को काफी अफेक्ट करेंगी। आप अगले 30 सालों के लिए थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम CAGR एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी 50 और निफ्टी 20 के रिटर्न काफी हाई ही रहने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप निफ्टी 20 में सिप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, जिस तरह से आप डीमैट अकाउंट में स्टॉक सर्च करते हो, उसी तरह से आपको निफ्टी 20 सर्च करना है। उसके बाद निफ्टी 20 को सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर स्टार्ट सिप ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके सिप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी चीज आपको इसमें चाहिए होगी वो है पेशेंस, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग सिप स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन 1-2 सालों में कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने की वजह से वो लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग वर्क करता है। और कंपाउंडिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।